मतलब उसने वो लास्ट डेट भी लिखी थी जब हम मिले थे आखिरी दिन। मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार चीज बताऊं, ये जो फ्रेंड बेल्स जो है यहाँ पे जो मैंने समझ रखी है, तो क्या हुआ एक्चुअली मैं जब 10th में थी तो 4th स्टैंडर्ड में लड़की। हे गाइस, सो हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज व्लॉग में बहुत ही ज्यादा इमोशनल या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही ज्यादा इमोशनल या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों को मैं कुछ बढ़िया चीज दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखना मेरे ब्लॉग को। एंड गाइस, आज मैं ये बता रही थी कि आज मेरे एग्जाम्स, जो इंटरनल एग्जाम थी, वो खत्म हो गए, तो इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ताकि मैं अब सुबह भी मॉर्निंग में भी ब्लॉग शूट कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मॉर्निंग में भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज फाइनली मैं कर पाऊंगी, मतलब कल से कर पाऊंगी। तो कल से मैं मॉर्निंग से ब्लॉग बनाना वापस स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैं बस जस्ट ऑफिस जाके आती हूँ सुबह मॉर्निंग में, पहले कॉलेज जाती हूँ, देन एग्जाम देती हूँ, एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से डायरेक्ट घर, मतलब 6:30 बज जाते हैं, और 6:30 बजे फिर खाना वाना होके मतलब 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, और मैं 7:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। गाइस बोलो क्या ही बताओ, कोई करता है बंदा 7:30 बजे व्लॉग स्टार्ट? तो कोई बात नहीं, तो 7:30 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, और आज मैं दिखा रही हूँ मेरे तिजोरी का मेरा खाना, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो चलो देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें तो क्या, चलो देखते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा, अभी मैं लेके आती हूँ मेरी तिजोरी का खाना। गाइस टाइम शेयर में पूरी आ रही होंगी ब्लॉग में, पता नहीं आ भी रही है या नहीं आ रही, क्योंकि सच बताओ गाइस, तो मैं जो भी करती हूँ व्लॉग में या जो भी बनाती हूँ, सब मुझे खुद को ही करना पड़ता है। व्लॉग स्टैंड वगैरह भी खुद को बनाना पड़ता है। अगर कोई रील्स बनाती हूँ तो वो भी पूरी तरह से मुझे ही शूट करना पड़ता है, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसको बोलूँ यार, कोई है ही नहीं, कोई करके देने वाला है ही नहीं, तो किसको बोलूँ? तो सब कुछ शूट मुझे करना पड़ता है, कैमरा एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और अगर कुछ गेम खेलने का भी मन हो रहा है, या अगर कुछ बातें करने का भी मन हो रहा है, तो बातें तो जो कि है, मेरी मम्मी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है, तो उनसे मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई गेम खेलना हो तो यार मम्मी तो मना ही करती है हर टाइम पे। और नो व्हाट गाइस, मोर ऑफ चैप चैप चैप। सो चलो गाइस, फाइनली अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। सो गाइस, मैंने आज सोचा है कि मैं अपने जो भी तिजोरी में जो मेरा खाना है, तो उसमें मैंने क्या क्या जमा करके रखा है, कुछ बहुत सारी अच्छी यादें, और कुछ बहुत सारी इमोशनल सी यादें, और कुछ स्कूल का जो भी कुछ है, तो वो सब मैं, मतलब कुछ कुछ होता है ना छोटा छोटा, तो मैं ऐसे अपने खाने में डाल देती थी। तो आज मैं वो आपको दिखा रही हूँ क्या क्या पड़ा है मेरे इस वाले बक्से में, तो देख लो। चलो गाइस, मैं पूरा उठा के ऊपर लेके आई हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज क्या पड़ी है? फर्स्ट तो मेरी कॉलेज की जो भी असाइनमेंट्स आई है, जो मुझे लिख के कंप्लीट करनी है, जो ये 5 हैं, जो को लॉग में दिखाऊंगी। अभी आज है 17 तारीख, और अगले 24 तारीख को लास्ट मुझे जमा करनी है। तो सबसे पहले तो ये मैंने संभाल के रखा है, ताकि भूल ना हो और मुझे याद रहे। तो ये बस ये वो चीजें मुझे लिखनी है अभी। तो गाइस फर्स्ट मैं आपको क्या दिखाऊं? गाइस फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी 9th या 10th लिखी हुई है, सॉरी, हाँ यस, मेरा नाम वगैरह तो नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मेरी 10th की साइंस की बुक है, जो मैंने संभाल के रखी है। पता नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने क्यों संभाल के रखी है। एंड मेरी हैंडराइटिंग गुजराती में लिखा हुआ है, आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। देन जहां तक मुझे याद है, जब हम 10th और 9th में थे, तब हमारे एक फेवरेट सर थे, जादव सर करके। मतलब फेवरेट तो क्या, हम उन लोग उनके साथ बहुत ही ज्यादा मस्ती वगैरह करते रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग जब भी अपने चैप्टर्स वगैरह उनको दिखाते थे, साइन करवाते थे, मतलब जब चेकिंग होती थी, तो गुड मॉर्निंग या सॉरी गुड मॉर्निंग का वेरी गुड और गुड, ये वाला हम सामने से बोल के, नहीं सर आप लिख के दो, सर आप लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो, ऐसे करके हम लिखवाते थे। देन अपनी जो भी चैप्टर या क्लोज हमने किया होता था, वहां पे हम उनका सिग्नेचर तो कराए थे। और वेरी गुड तो हम कंपलसरी दिखाते थे। हमारी तीन या हमारा कुछ जो भी फ्रेंड का सर्कल था, तो हम लोग वो करवाते थे। देन अभी भी मुझे याद है, मैं 10th में मॉनिटर थी, तो ये देखो कौन आया है कौन नहीं आया है, मतलब नहीं कौन आया है कौन नहीं, साइंस में किसने अपने बुक्स कितने चैप्टर तक क्लियर करी है नहीं करी है, वो सब मैं हिसाब रखती थी। देखो ये कंप्लीट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नॉट कंप्लीट, वो सब मैं हिसाब रखती थी। तो ये वो है गाइस। एंड गाइस ये वो चीज है, जब मैं हमारी स्कूल में
फर्स्ट मतलब 10th में मैं प्रिंसिपल बनी, मतलब वो नहीं था टीचर्स डे वगैरह होते रहते, तो स्कूल में सभी बच्चों की मतलब 10th वाले मतलब जो भी बड़े क्लास वाले होते हैं वो बनते हैं टीचर, और मतलब किसी भी क्लास में थे किसी जिसको टीचर बनना होता है तो वो टीचर बनते थे एंड सभी क्लास वालों को पढ़ाने जाते थे। तो उस टाइम पे 10th में मैं बनी थी प्रिंसिपल, जो मुझे अभी याद है। तो मैंने ये सब बहुत कुछ जेरोक्स वगैरह निकलवाया था, तो वो मैंने सब कुछ संभाल के रखा है। जो उनका वो क्या कहते हैं स्कूल का सिक्का भी मारा हुआ है, यस मैं ही बनी थी किसी स्कूल की, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। सो यस ये मैंने संभाल के रखा था। ये मेरा आईडी कार्ड है 10th का, जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये देखो रेड पट्टी वाला था, आप लोगों को दिखाएगा तो नहीं, नाम वगैरह नाम में कुछ नहीं दिखा सकती। तो ये मेरा आईडी कार्ड है जो बहुत संभाल के रखा हुआ है मैंने। देन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी 2 ब्रेसलेट जो मुझे किसी ने दी हुआ, मतलब कि किसी ने मतलब क्या, ये मेरी बुआ ने मुझे दिया था या पता नहीं, हाँ शायद कि मेरी बुआ ने मुझे दिया था। और ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जिसने मुझे दिया था, मेरी ऑफिस वाली। मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में 4 साल हो गए आई थिंक, तो प्रिया दीदी ने दिया था। आप ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच दीदी फॉर दैट। एंड ये मेरी बुआ ने दिया था जो मतलब एज अ फ्रेंड। तो ये दोनों मैंने बहुत ही संभाल के रखा है, मैं अभी तक पहनती भी नहीं हूँ क्योंकि ये टूटना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो ये 2 चीज तो मैं संभाल के रखती हूँ। गाइस ये देखो एक डायरी है जिसमें मैंने कुछ खास लिखी नहीं थी, मतलब पता नहीं मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि मुझे अब भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा हुआ रखा नहीं है। बट उसके अंदर ऐसे कागज में एक बांध के रखा हुआ है। गाइस आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार चीज बताऊं, ये जो फ्रेंड बेल्स जो है यहाँ पे, वो फ्रेंडशिप बेल्स नहीं होते जो मतलब हम लोग 10th में थी तब, जब मैं तो बचपन से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग साथ में पढ़े थे। हम ये मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स थी जिनका मुझे नाम नहीं लेना है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे ये बांधा था, लेकिन अब सब लोग अलग हो गए हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई साथ में नहीं है। लेकिन शायद अगर लाइफ में अगर वो मेरे ब्लॉग देखेगी तो याद, शायद किसी को पता ही नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा। सो यस ये उन लोगों ने मुझे बांधा था जो मैंने अभी तक संभाल के रखा है बहुत सालों को। जब मैं 10th या 9th में थी तब मैंने ये संभाल के रखा था। एंड देन इसके अंदर भी मैंने चिट्ठी रखी हुई है, जब मैं 10th में वो बनी थी ना प्रिंसिपल, तो ये देखो चिट जो मैंने संभाल के रखी है। तो क्या हुआ एक्चुअली, मैं जब 10th में थी तो 4th स्टैंडर्ड में एक लड़की पढ़ती थी ना, जो मतलब एकदम ऐसे रोने जैसी हो गई थी, रो भी गई थी कि आप लोग चले जाओगे अब तो, क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ती थी ना, तो वहाँ पे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक ही वो स्कूल था। तो 10th के बाद हर एक बच्चा मतलब विदाई हो जाती थी। तो उस टाइम पे उस लड़की को इतना रोना आया ना कि उसने एक, ये सिर्फ दिख भी नहीं रहा होगा कि बहुत साल हो गए, इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, सुना दीदी बाय बाय दीदी, हम बोलो। गाइस इसका फोटो मैं आपको निकाल के रख दूंगी यहाँ पे। तो उन लोगों ने उन छोटे बच्चे ने मुझे इतना अच्छा इतना कुछ लिख के दिया था तब, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद ही नहीं है। मुझे अभी याद आया जब मैंने इसको खोला। इधर कुछ पीछे देखो सोनू दीदी करके भी लिखा हुआ है, और इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। यू नो व्हाट गाइस, कितना अभी तो वो लोग बड़े भी हो गए होंगे और मुझे भूल भी गएंगे, लेकिन ये जो मैं 10th में थी मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। यू नो आपको पढ़ के सुना दूं। एक्चुअली सोनू दीदी મને તને બહુ ગમો છો, કેમ કે તમે મને ચોકલેટ આપો છો, તમે બધા સારા છો। उसने लिखा है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, आप लोग हमें बहुत ही ज्यादा चॉकलेट देते हो, आप बहुत ही अच्छे हो, એટલે મને બહુ સારા लागो છો, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आज हमारा आखिरी दिन है, तमे मने याद रखो, आप मुझको याद रखना, कभी भूलता ना, हूँ भी तमने हमेशा याद रखीश, कभी भूलना नहीं, मैं भी आपको हमेशा याद रखूंगी, ऐसा लिखा है उसने। एंड उसने लिखा था 18/2/2020, मतलब उसने वो लास्ट डेट भी लिखी थी जब हम मिले थे, आखिरी दिन। और उसने
डे भी लिखा है कि मंगलवार, बाय बाय दीदी, आप मेरे बेस्ट वाले दीदी हो, सोनू दीदी बाय, ऐसा करके हार्ट शेप बना के ऐसे लिखा है। देखो गाइस, कौन बना के देता है ऐसा आज की दुनिया में यार। तो इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है। एंड गाइस, ये मेरी पेन है। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैं जब शोरूम में आई थी स्टार्ट करके, तो मतलब बहुत टाइम के बाद ऑफिस में से हमें अच्छा सा एक रिटर्न गिफ्ट मिला था। तो मतलब रिटर्न गिफ्ट ये चीज नॉर्मल पेन नहीं है, इस पे क्या हुआ ना कि हम सब लोगों का नेम प्रिंट करा के या पता नहीं लिख के दिया हुआ है। इस पे मेरा रियल नेम लिखा हुआ है, जो आई एम सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, या दिखा दूंगी तो भी कोई बात नहीं, नहीं दिखा सकती, लेकिन ठीक है। सो ये उस पे हमारा नाम लिख के दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा मेन और एक्सपेंसिव पेन है, जो मैं यूज नहीं करती हूँ, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। क्यों ये पेन संभाल के रखने का मुझे कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने संभाल के रखा कि यस याद रहे कि मैं भी कभी इस शोरूम पे जॉब करती थी, इसलिए मैंने संभाल के रखा है। एंड गाइस, यू नो व्हाट, मैंने अपने स्कूल टाइम में इतने सारे एग्जाम्स वगैरह दिए थे, इतने सारे पार्ट्स में अपना पार्टिसिपेशन किया था कि मुझे इतने सारे अवार्ड मिले हैं ना। ये देखो मुझे कितने सारे अवार्ड मिले, आपको दिखाओ क्या? ये देखो गाइस, ये मैंने पता नहीं कौन सी एग्जाम दी थी, कौन से लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे मैंने एग्जाम दी थी, जिसमें भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, जिसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला था। तो भी मुझे अवार्ड मिला था फर्स्ट। देन ये जब हम 10th में या 9th में थे, तब हमें सॉन्ग गाने पे अवार्ड मिला था। सेकंड नंबर आया था हम लोगों का। ये वो अवार्ड है जब हम लोग साइंस में कुछ बनाया था, जो मुझे याद नहीं है, तब वो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा फर्स्ट नंबर आया था। तो हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे, जहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट वाले इकट्ठा हुए थे। वहां पे हमारा नंबर नहीं लगा, लेकिन यस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा नंबर आया था। तो मुझे वो अवार्ड भी मिला था, लेकिन अवार्ड का फोटो मेरे पास है नहीं। एक ट्रॉफी भी मिली थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया था। सो ये वो वाला अवार्ड है। एंड वही अवार्ड का ये हमारे स्कूल से भी अवार्ड मिला था, ये वो है। देन ये सब स्कूल लेवल पे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो भी एक एक दिखाने बैठूंगी तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, गिनूं तो क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 है, 10 12 है गाइस। एंड गाइस, सबसे मेन और मेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल चीज है ना, यू नो व्हाट गाइस, ये देखो मैंने बटरफ्लाई बनाया था जब मैं आई थिंक थोड़ी सी छोटी थी। तब हमारी मम्मी का आया था बर्थडे, और मैं मम्मी को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती हूँ। मीन्स सो गाइस, मैं मम्मी के लिए बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल रहती हूँ ना। तो ये गाइस देखो, मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो मैंने ये मम्मी के लिए कितना मस्त बटरफ्लाई वाला बनाया था, देखो। देन उसके बाद इसको जैसे इधर लिखा था हैप्पी बर्थडे मम्मा, और इधर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था, जो भी बहुत ही पता नहीं। देन इसके अंदर ऐसा किया था, यू नो व्हाट गाइस, देखो कितनी मेहनत की थी, मुझे अभी भी याद है। ऐसा करके बर्थडे ऐसे खोलते थे, ऐसे केक वेक बनता है, ऐसे देखो गाइस। एंड पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे अभी भी याद है, पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आई लव यू मम्मा ऐसा लिख दिया था। सो ये गाइस, एंड देखो वहां पे मैंने ये क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे मम्मा करके। दुआ क्या दे तुझे, तू जन्नत है माँ, मांगी थी वो मैंने जो मन्नत है तू माँ, लंबी हो उम्र, खुशी भी हमर हो, यही कामना जन्मदिन पे है तुझे मेरी माँ। हैप्पी बर्थडे मॉम, थैंक यू मॉम फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर मी, द होल फैमिली। तब मुझे याद है मम्मी की आंखों में आंसू थे, मम्मी थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी, मुझे अभी भी याद है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। तो चलो फिर गाइस, अब इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यार मुझे तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी, आज पता चला। चलो गाइस, फिर अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहना है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दो।